गूगल मैप्स आज हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। चाहे हम इंडिया में हों या फिर इंडिया से बाहर, गूगल मैप्स की हेल्प से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच नेविगेट करना अब बहुत आसान है। और गूगल मैप्स अपनी नेविगेशन सर्विसेज के लिए यूज करता है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इंडिया नेविगेशन के लिए जीपीएस पर डिपेंडेंट ना रहे, और इसके लिए इसरो ने भारत का अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम भी तैयार कर लिया है जिसका नाम है नाविक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नाविक है क्या, ये काम कैसे करता है, नाविक जीपीएस से कैसे अलग है, इंडिया नाविक को क्यों प्रमोट कर रहा है और आने वाले टाइम में क्या नाविक जीपीएस को टक्कर दे पाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये नाविक क्या है। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम है जिसे इसरो ने डेवलप किया है। मतलब ये सिस्टम जीपीएस की तरह ही बिना किसी और सिस्टम की मदद के ऑपरेट कर सकता है। नाविक को बनाने के लिए IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी मिल गई थी और इसका बजट रखा गया था $174 मिलियन। डेडलाइन के हिसाब से नाविक 2011 के एंड तक ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था, लेकिन डिलेज होते रहे और फाइनली 2018 में नाविक ऑपरेशनल हो पाया। आज भले ही हम अपने मोबाइल फोन्स पर नाविक यूज ना कर रहे हो, लेकिन नाविक इमरजेंसी लोकेशन ट्रैकिंग और व्हीकल ट्रैकिंग के लिए ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो अब बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। नाविक सिस्टम में टोटल 8 सैटेलाइट्स हैं जिनमें से 7 फिलहाल एक्टिव हैं। ये सारी सैटेलाइट्स अर्थ के हायर ऑर्बिट में हैं, यानी अर्थ सरफेस से करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और इन सारी सैटेलाइट्स को ऐसे पोजीशन किया गया है जिससे ये हमेशा इंडिया की डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में रहती हैं। हर सैटेलाइट एक फिक्स्ड वेलोसिटी यानी स्पीड पर रोटेट करती है और एक रोटेशन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड्स में पूरा करती है। मतलब ठीक उतना ही टाइम जितना पृथ्वी एक रोटेशन के लिए लेती है। इन सारी सैटेलाइट्स में 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज करके टाइम, डिस्टेंस और पोजीशंस कैलकुलेट करती हैं। जीपीएस भी ऐसी ही एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करता है। तो अब समझते हैं कि नाविक और जीपीएस में क्या अंतर है। इन दोनों नेविगेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है सर्विसेबल एरिया, यानी वो एरिया जो ये सिस्टम्स कवर करते हैं। नाविक एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि इंडिया और कुछ पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नॉर्दर्न चाइना के कुछ हिस्सों को कवर करता है, जबकि जीपीएस एक ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो पूरी दुनिया को कवर करता है। दूसरा डिफरेंस है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स में। नाविक में 7 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, वहीं जीपीएस में 31 एक्टिव सैटेलाइट्स। नाविक भी जीपीएस की तरह ही 2 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक जनरल सर्विसेज जो कि पब्लिक यूज के लिए होती हैं और दूसरी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो कि अथॉरिटीज और मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं। यहाँ डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज में। नाविक जनरल यूजर्स के लिए L5 फ्रीक्वेंसी यूज करता है और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज के लिए S बैंड फ्रीक्वेंसी। वहीं जीपीएस जनरल और मिलिट्री यूज के लिए L1 और L5 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। फ्रीक्वेंसी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नाविक जीपीएस से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि नाविक कई बड़ी स्पेस एजेंसीज के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। तीसरा डिफरेंस है एक्यूरेसी में। ये बात शायद आपको सच ना लगे, लेकिन नाविक की एक्यूरेसी जीपीएस से बेहतर है और इसका रीजन है सैटेलाइट्स और इंडियन एरिया के बीच हर वक्त डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। और इसी वजह से एक्यूरेसी के मामले में नाविक सिर्फ जीपीएस से ही नहीं बल्कि बाकी देशों के नेविगेशन सिस्टम से भी कहीं बेहतर है। नाविक सिस्टम में आप हर वक्त 7 सैटेलाइट्स में से किसी एक सैटेलाइट की नजर में रहते हैं। वहीं यूएस के जीपीएस सिस्टम में ऐसा नहीं है, वहां सैटेलाइट्स चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। इसके अलावा जीपीएस की सैटेलाइट्स 11 घंटों में एक रोटेशन पूरा कर लेती हैं, वहीं नाविक में एक सैटेलाइट 24 घंटे लेती है। मतलब जीपीएस में सैटेलाइट्स ज्यादा स्पीड से घूमती हैं, जिसकी वजह से भी एक्यूरेसी कम हो जाती है। ये तो बात हो गई प्लेन एरियाज में लोकेशन एक्यूरेसी की। अब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में कौन सा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर भी नाविक की एक्यूरेसी जीपीएस से कई गुना बेहतर है और इसका रीजन है सैटेलाइट्स की हाइट। नाविक की सैटेलाइट्स अर्थ सरफेस से करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहीं जीपीएस की सैटेलाइट्स करीब 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ज्यादा ऊंचाई होने के कारण नाविक सैटेलाइट्स के सिग्नल्स पहाड़ों की वजह से ब्लॉक नहीं होते, वहीं जीपीएस सैटेलाइट्स के सिग्नल्स अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये हैं जीपीएस और नाविक के बीच डिफरेंसेस। अब सवाल ये है कि जब जीपीएस जैसा सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है तो इतने पैसे खर्च करके भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम क्यों बनाया। इसका सीधा जवाब ये है कि इंडिया यूएस की टेक्नोलॉजीज पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, और क्योंकि जीपीएस को यूनाइटेड स्टेट्स ओन करता है, वो जब चाहे इसकी सर्विसेज किसी भी देश के लिए बंद या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है।
और इसीलिए इंडिया के अलावा भी कई देशों ने अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं, जैसे रशिया का ग्लोनास, चाइना का बीडाउ, यूरोप का गैलीलियो जो कि ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स हैं, और जापान का QZSS जो कि नाविक की तरह ही एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। अब इंडियन गवर्नमेंट इस कोशिश में लगी है कि इंडियन पब्लिक भी जीपीएस से नाविक की ओर शिफ्ट करे। 2019 में इसरो और क्वालकॉम के बीच एक पैक्ट हुआ था, जिसके बाद क्वालकॉम ने कई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स लॉन्च किए जो इनबिल्ट नाविक सपोर्ट के साथ आते हैं। इसके अलावा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि 1 जनवरी 2023 से जो भी स्मार्टफोन्स भारत में बिकें वो नाविक को सपोर्ट करें। लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज का कहना है कि ये टाइम इनफ नहीं है और नाविक सपोर्ट के लिए उन्हें और रिसर्च की जरूरत है, और इन कंपनीज ने कम से कम 2025 तक का टाइम मांगा है। तो 2023 में ना सही, लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों में हम सब नाविक का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन्स पर कर रहे होंगे। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या आने वाले टाइम में नाविक जीपीएस को टक्कर दे पाएगा? नाविक फिलहाल एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया इसे एक ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहता है, जिससे इसे इंडिया के बाहर और शिप्स और एयरक्राफ्ट्स पर भी यूज किया जा सके। और इसके लिए इसरो ने तैयारी भी शुरू कर दी है और कई नई सैटेलाइट्स ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। और अगर नाविक एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बनता है तो इसकी सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को देखते हुए ये बेझिझक कहा जा सकता है कि नाविक जीपीएस को वाकई टक्कर देगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।